बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खुर्रम शहज़ाद और आप तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर में। उम्मीद है आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्तों को ये चैनल बेहद पसंद आ रहा होगा। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। वीडियोज़ अच्छी लगें तो उनको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज हम एक्सेल फार्मूला में एंड और का फंक्शन कंबाइन करके इफ़ में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। आज हम एंड और का मतलब ये है कि और का ही फंक्शन एंड और का फंक्शन हम इफ़ के साथ पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है मेरे पास एग्जाम्पल नंबर 1 लिखते हैं। यहाँ ऊपर हेडिंग ले लेता हूँ मैं, एंड स्लैश और क्राइटेरिया। ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल 1 है, हमारे पास नेम लिखा हुआ है। इसके बाद सब्जेक्ट के मार्क्स लिख देते हैं यहाँ पर कुछ भी। ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं रिज़ल्ट। या नेम लिख देते हैं ABCD और यहाँ पर हम नंबर लिख देते हैं 80, 90, 65, 85। यहाँ हम कर देते हैं 55, 60 और फिर यहाँ पे कर देते हैं 91 और 33। देखें इस वाली कंडीशन में जो है ना हम यूज़ करेंगे इफ फंक्शन in with combination with the and। ठीक है। यानी कि इफ़ फंक्शन जो हम इसमें यूज़ करेंगे उसका कम्बिनेशन करेंगे विद एंड के साथ। तो इन कॉम्बिनेशन विद द एंड फंक्शन लिख देता हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करवाएंगे, यानी कि हम यहाँ पर इफ़ कंडीशन के साथ यानी कि इफ़ फंक्शन के साथ जो है कम्बिनेशन करेंगे एंड फार्मूले का, एंड फंक्शन का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर हम लिख रहे हैं इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट ओपन अगर B6 यानी कि इंग्लिश के नंबर ग्रेटर देन या इक्वल टू हैं 65 से और
सेकंड कंडीशन हम दे रहे हैं, सेलेक्ट किया कंप्यूटर सब्जेक्ट को और यहाँ पे हमने कंडीशन दी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 90 ब्रैकेट क्लोज कॉमा इन्वर्टिस कॉमा में पास इन्वर्टिस कॉमा क्लोज। तो यहाँ पे हमने ये लिखा कि इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट ओपन B6, अगर फर्स्ट कंडीशन B6 यानी कि इंग्लिश के नंबर ग्रेटर देन या इक्वल टू बराबर हैं या इससे बड़े हैं 65 से, और एंड यानी कि और दूसरी कंडीशन हमने दे दी कि C6 कंप्यूटर के नंबर अगर बराबर हैं 90 के या इससे बड़े हैं तो वो पास है, वरना दूसरी कंडीशन में फेल है। एंड ब्रैकेट क्लोज और इंटर। ठीक है, तो ये देखें ये हमारे पास है। अब हमने क्या कंडीशन दी है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको कि अगर ग्रेटर देन या इक्वल टू 65 है और यहाँ पे क्या है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 90, ये हमने कंडीशन दी है यहाँ पर। ठीक है, अगर इंग्लिश के नंबर किसी के 65 या 65 से ज़्यादा हैं और कंप्यूटर के 90 या 90 से ज़्यादा किसी के कंप्यूटर में नंबर हैं और दोनों कंडीशन अगर हमारे फार्मूले से मैच करती हैं तो वो पास है, और दोनों कंडीशन अगर इससे मैच नहीं करती हैं या दोनों में से कोई एक कंडीशन इसमें से मैच नहीं करती हैं तो वो फेल है। तो ये देख लें। ठीक है, अब यहाँ पे फेल क्यों आया देखें, इसमें इंग्लिश की जो कंडीशन थी 65 की वो तो मैच कर रही है, लेकिन कंप्यूटर की जो कंडीशन है वो 90 से कम नंबर है तो फेल हो गया ये। 55 60 दोनों मैच नहीं कर रही, ये मैच कर रही है तो ये मैच नहीं कर रही है। ठीक है, तो एंड का जो फंक्शन है उसमें आप जितनी भी कंडीशन अप्लाई करवाएंगे और उस कंडीशन में जो भी आपने डेटा दिया होगा, अगर वो डेटा उन तमाम कंडीशन से मैच करता होगा तो वो आपका ट्रू आंसर लाएगा, यानी कि पास कर देगा, जैसे कि एग्जाम्पल दिए मैंने। और अगर वो डेटा किसी एक सेल में भी मैच नहीं करता होगा तो वो हमारा फॉल्स डेटा होगा, यानी कि फेल होगा। ठीक है, ये हो गया एग्जाम्पल 1। इसके बाद आइए एग्जाम्पल 2, इसको मैं इधर ही ले लेता हूँ बराबर में। ठीक है, अब देखें यहाँ पर हम इफ़ का जो फंक्शन है वो यूज़ करेंगे और फंक्शन के साथ। ठीक है, यहाँ पे इफ़ का फंक्शन एंड के साथ कम्बिनेशन बना है और यहाँ पर और के साथ बना रहे हैं। वही तमाम चीज़ें हैं, सिर्फ फार्मूला भी वही अप्लाई होगा, लेकिन यहाँ पर एंड की जगह हम कर देंगे ऑल, इक्वल टू इफ़ ऑल। ठीक है, और का मतलब या, एंड का मतलब और का मतलब या। अब देखें इसमें दोनों सेल्स की कंडीशंस का एक जैसा होना ज़रूरी नहीं है हमारे क्राइटेरिया से। किसी एक सेल में भी अगर ये क्राइटेरिया इसको मिलता होगा तो वो उसको पास कर देगा, और अगर दोनों क्राइटेरिया नहीं मिलेंगे तो वो इसको फेल कर देगा। तो ये देख लें। ठीक है, ये पास कर दिया इसने। अब इसमें एक क्राइटेरिया मैच हो रहा है हमारा और दूसरी कंडीशन मैच नहीं हो रही है। ठीक है, ये देख लें। ये फार्मूले भी मैं नीचे लिख देता हूँ ताकि आपको फार्मूले भी साथ के साथ नज़र आते रहें।
ठीक है। अब देखें यहाँ पर एंड का फंक्शन यूज़ हुआ है और यहाँ पर और का फंक्शन यूज़ हुआ है। एंड के फंक्शन में दोनों कंडीशंस का होना ज़रूरी है। एक कंडीशन या दोनों कंडीशन मैच नहीं करेंगी हमारे फार्मूले की कंडीशन से, तो वहाँ पर वो उसका डेटा जो है सेकंड वाला लाएगा, जो भी आपने यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करी हुई है, वरना फर्स्ट वाला आएगा। जबकि और के अंदर दोनों में से अगर दोनों सेल मैच होते होंगे तो आपका रिज़ल्ट ओके में आएगा, और दोनों में से एक सेल भी अगर, यानी कि दोनों सेल अगर मैच नहीं होते होंगे तो हमारा रिज़ल्ट फेल आएगा। यानी कि दोनों सेल्स में सेम हमारी कंडीशन के मुताबिक या दोनों में से कोई एक सेल, जबकि एंड में दोनों कंडीशंस आना ज़रूरी हैं, और के अंदर दोनों आ जाएं या दोनों में से कोई एक कंडीशन आ जाए, ठीक है, तो उसको वो पास कैटेगरी में ले लेगा, यानी कि ओके कैटेगरी, ट्रू कैटेगरी में लेगा। और अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन हमारी कंडीशन से मैच नहीं करती होगी तो वहाँ पर इसको ये फॉल्स डेटा ले आएगा, यानी कि फेल है वो। ठीक है। इसके बाद हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 3, या मज़ीद एग्जाम्पल जो हैं वो आगे हम जब शीट्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर हमारे पास आ जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि इन दोनों का कम्बिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। एक दफ़ा दोबारा सुन लीजिए कि एंड का जो फंक्शन है अगर हम इफ़ के साथ यूज़ करेंगे तो इसमें दोनों कंडीशंस, यानी कि हमारी दोनों सेल्स की जो कंडीशन है वो हमारे फार्मूले की कंडीशन से मैच होनी चाहिए, तो वो ट्रू आंसर आएगा, वरना फॉल्स आएगा। और इसमें से दोनों वैल्यू मैच करती हो या दो में से एक वैल्यू भी मैच करेगी तो वो ट्रू आंसर आएगा, और अगर दोनों वैल्यू मैच नहीं करेंगी तो वो कंडीशन हमारी फॉल्स की होगी, रिज़ल्ट हमारा फॉल्स होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक आपसे मैं इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा।